ये कहानी एक सारा नाम की लड़की की, जिसे उसका बाप सालों तक एक अंधेरे कमरे में कैद करके रखता है और उसके साथ हर रोज़ गलत काम करता है। तो सारा वो कैसे उसे बच पाती है नहीं, आगे इस वीडियो में आप देखिए फ्रेंड्स। मूवी की शुरुआत में हमें सारा और उसका परिवार दिखाया जाता है। सारा अपने फादर से परमिशन मांगती है कि उसे अपने दोस्त के घर पे पार्टी में जाना है, लेकिन उसका फादर, जिसका नाम डॉन होता है, वो मना कर देता है कि तुम किसी के घर पर नहीं जाओगी। सारा अपनी मॉम से कहती है कि आप डैडी को समझाइए कि मुझे जाने दे, लेकिन सारा की मॉम सारा को कहती है कि तुम्हें अपने डैडी की बात माननी चाहिए। डॉन यहाँ सारा पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। सारा भी गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो सारा अपने दोस्त को बुलाती है, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड था, और वो उसके साथ किसी को बताए बिना पार्टी में चली जाती है। और अगले दिन सुबह सारा का बॉयफ्रेंड उसे घर पे छोड़ने के लिए आता है। घर के बाहर डॉन खड़ा होता है, जो ये सब देख लेता है कि सारा एक लड़की के साथ घूम रही है। तो डॉन बहुत गुस्से में आ जाता है और सारा जब घर में आती है तो उसको बहुत डांटता है और सारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सारा की माँ और उसकी बड़ी बहन आती है। सारा उन दोनों से कहती है कि जैसे ही वो 18 साल की हो जाएगी वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ चली जाएगी, क्योंकि वो अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहती, जो उसे हर वक्त डांटते रहते हैं। बाहर डॉन खड़ा होता है, जो चुपके से ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद डॉन नीचे बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे एक सीक्रेट रूम होता है और उसके बारे में डॉन के सिवा किसी और को नहीं पता होता। थोड़े दिनों के बाद हमें सारा दिखाई जाती है, जो कि क्रिस्टोफर के साथ फोन पर बात कर रही होती है। तभी सारा की माँ बाहर जाती है कुछ सामान लेने के लिए, और उसकी बहन भी कुछ ही टाइम पहले बाहर गई थी। तो घर में सारा और उसके पिता के अलावा कोई नहीं होता है। डॉन सारा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे एक बड़ा सा बॉक्स बेसमेंट में रखना है, तो वो उसकी मदद करे। सारा डॉन की मदद करती है और वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। सारा ये सीक्रेट रूम देख के थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम भी है। सारा जैसे ही उस सीक्रेट रूम के अंदर जाती है, डॉन मौका देखकर उस सीक्रेट रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और सारा को अंदर बंद कर देता है। सारा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अंदर चिल्लाने लगती है और डॉन से कहती है कि दरवाजा खोल दे, लेकिन डॉन दरवाजा नहीं खोलता है और डॉन वहाँ से चला जाता है। सारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका फादर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सारा बहुत घबरा जाती है। सारा को कुछ समझ में नहीं आता। सारा वो बॉक्स खोलती है जो अपने साथ वो नीचे लाई थी। उसमें सारा के कपड़े होते हैं और सारा का कुछ बेसिक सा सामान होता है जो डॉन ने अंदर रखा था सारा के लिए। सारा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो डोर खोलने की कोशिश करती है। सारा 3 बार अलग अलग कोड ट्राई करती है, जिससे उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है और साथ ही वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। ऊपर हमें सारा की माँ और उसकी बहन दिखाई जाते हैं, जो सारा के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारा घर छोड़ के चली गई है। वहाँ पे बैठा डॉन सबको बताता है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी वापस आ जाएगी, और ऐसे करते करते सारा को उस बेसमेंट में 4 दिन हो जाते हैं। डॉन नीचे आता है तो सारा उसको धक्का देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर आगे एक और दरवाजा होता है तो सारा आगे नहीं जा पाती और डॉन उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए वापस उसी रूम में ले आता है और सारा के साथ जबरदस्ती करता है। सारा की माँ ऊपर पुलिस को बुलाती है, क्योंकि अब कई दिन बीत गए थे और सारा का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। मगर वहाँ पे डॉन ऑफिसर को समझा देता है कि सारा हमें पहले ही बता चुकी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी, और सारा अपनी मर्जी से भागी है और वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। ऑफिसर कहता है कि हमें सारा के लिए वेट करना चाहिए और रिपोर्ट लिख के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे सारा का बॉयफ्रेंड आता है, तो उसे वहाँ पे डॉन मिलता है। क्रिस्टोफर डॉन से सारा के बारे में पूछता है, तो डॉन बताता है कि सारा स्टीव नाम के लड़के के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई है। अब धीरे धीरे 21 दिन बीत जाते हैं और आज सारा का बर्थडे होता है। आज सारा 18 साल की हो गई थी। डॉन सारा के लिए केक और कैंडल लेके आता है। डॉन सारा को कैंडल बुझाने के लिए कहता है, तो सारा कैंडल बुझा देती है, और जैसे जैसे डॉन बोल रहा होता है सारा भी वैसे ही कर रही होती है, क्योंकि डॉन कहता है कि अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। डॉन सारा के लिए एक ड्रेस भी लाया होता है। डॉन सारा से कहता है कि ये ड्रेस पहन के तुम मेरे सामने आओ, और सारा वो ड्रेस पहन लेती है। तो डॉन सारा से कहता है कि आज तुम कोई भी एक विश मांग सकती हो। सारा कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। डॉन कहता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तुम कोई और चीज़ मांगो। तो सारा डॉन से टीवी मांगती है, लेकिन डॉन टीवी के लिए भी मना कर देता है। फिर सारा एक घड़ी मांगती है, तो डॉन घड़ी के लिए मान जाता है और उसके बाद वो सारा के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सारा के लिए घड़ी लेकर आता है। सारा ने वहाँ पड़ी चीज़ों से किसी तरह एक हथियार बनाया होता है, और जैसे ही डॉन सारा के पास आता है सारा उस पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह से डॉन बच जाता है। डॉन अब सारा को बहुत मारता है और उसका एक हाथ भी तोड़ देता है, और ऐसे करते करते अब 1 साल बीत जाता है। सारा प्रेग्नेंट होती है, जो कि डॉन ने ही उसे इस हालत में लाया होता है। तभी सारा को पेन शुरू हो जाता है और वो अकेले ही बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को जन्म देती है। सारा को एक लड़की होती है जिसका नाम वो मैरी रखती है, और ऐसे करते करते 4 साल बीत जाते हैं। सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। ऊपर हमें डॉन दिखाया जाता है, जिसका आज प्रमोशन हुआ होता है, तो वो लोग ऊपर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सारा की मॉम डॉन से कहती है कि हमें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहिए सारा को ढूंढने के लिए। डॉन कहता है कि हम पहले फ्लोरिडा जाके 5,000 रुपये खर्च करके आ चुके हैं,
इसलिए अब हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा कह के डॉन मना कर देता है। डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए टीवी लाता है। सारा और उसकी बेटी ये देख के बहुत खुश होते हैं और सारा कुछ टाइम के बाद एक लड़के को जन्म देती है। सारा उस बच्चे का नाम माइक रखती है। एक दिन मैरी को बहुत तेज बुखार आया होता है तो डॉन सारा को मेडिसिन ला के देता है। वो मेडिसिन बड़ों की होती है तो सारा डॉन पर गुस्सा करने लगती है। एक दिन फिर से क्रिस्टोफर सारा के घर के बाहर आता है। वहाँ उसे सारा की बड़ी बहन मिलती है। क्रिस्टोफर एमी को डॉन वाली बात बताता है जो डॉन ने क्रिस्टोफर से कही होती है सारा के बारे में। तो एमी बताती है कि डॉन ने तुमसे झूठ बोला है। एमी बताती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि सारा अपनी लाइफ कहीं पे खुशी से जी रही होगी और कभी कभी लगता है कि डॉन ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। कुछ दिनों के बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन की एमी और उसकी माँ से लड़ाई हो जाती है। डॉन उसे मनाने के लिए पीछे पीछे जाता है। तभी डॉन की जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है और वो चाबी एमी को मिल जाती है और एमी बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पे रखा सारा सामान देखकर सोचने लगती है कि ये इतना सारा सामान यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है जो एमी को वहाँ से भगा देता है। सारा की मॉम वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब सारा तीसरे बेबी को जन्म देती है जो एक लड़का होता है और सारा उसका नाम थॉमस रखती है। सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि इस बेबी को तुम बाहर लेकर जाओ और उसे बाहर की दुनिया में ही बड़ा करो। इस बात पर डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपचाप अपने बेटे को अपने घर के बाहर रख देता है। सारा की माँ बच्चे की आवाज़ सुनकर घर के बाहर आती है और वो देखती है कि बच्चे के साथ एक नोट भी लिखा हुआ था। उस नोट पर लिखा हुआ था कि डियर मॉम, मैं सारा हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों तक आप मेरे बेटे को अपने पास रखिए। सारा की मॉम उस बेबी को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पे डॉन को एक और नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है, प्लीज आके मुझे बचा लीजिए। और डॉन सारा के पास आता है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है और उसे बहुत मारता है और उसके साथ फिर से गलत काम करता है। अब धीरे धीरे 14 साल बीत जाते हैं और सारा के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन सारा की बेटी मेकअप कर रही होती है। तभी डॉन उसे बुरी नज़र से देखने लगता है। सारा डॉन के इरादे समझ जाती है और सारा डॉन से कहती है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। सारा की बेटी को अस्थमा की बीमारी होती है। एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है तो छत से पानी टपकने लगता है। तो सारा के दिमाग में आता है कि जिस जगह पे पानी टपक रहा है वो कच्ची जगह है और वो एक टूल की मदद से उस जगह पे खोदने लगती है और वहाँ पे एक छेद हो जाता है और सारा उस छेद में से एक लाइट बाहर की तरफ मारती है। बाहर घूम रहा एक आदमी उस लाइट को देख लेता है मगर उसे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की लाइट है। तो वो घर की बेल बजाता है और दरवाज़ा डॉन खोलता है। तो वो आदमी डॉन को उस लाइट के बारे में बताता है। उस आदमी के जाने के बाद डॉन गुस्से में बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे जाके सारा को बहुत मारता है। डॉन सारा को वहाँ पे इतना मारता है कि उसके पेट में जो बच्चा होता है वो वहीं पे मर जाता है और सारा एक मरे हुए बेबी को जन्म देती है। डॉन उस मरे हुए बेबी को अपने साथ ले जाता है और बाहर जाके उसे दफना देता है। फिर डॉन वापस सारा के पास आता है और सारा डॉन को थॉमस के बारे में पूछती है जो सारा का बेटा होता है और डॉन ने उसे अपने घर के बाहर रख दिया था। डॉन कहता है कि वो बहुत अच्छा है और वो अगले हफ्ते एक टूर्नामेंट भी खेलने वाला है। माइक बताता है कि उसे भी खेलना है और वो यहाँ से बाहर कब जाएंगे। डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मॉम मेरे साथ सही से पेश आएंगी तब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। सारा डॉन से सॉरी बोलती है कि माइक ने उसे बाहर जाने के लिए पूछा। उसके बाद सारा के दोनों बच्चे उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आपने सॉरी क्यों बोला। मैरी और माइक बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। सारा उनको समझाती है कि ऐसा उसने उन दोनों की भलाई के लिए कहा है। सारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मैरी और माइक उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं। सारा गुस्से में सारा सामान तोड़ने लगती है और वो जमीन पर ही लेट जाती है और जो उसने क्रिस्टोफर के साथ टाइम बिताया था उसे याद करने लगती है। मैरी और माइक सारा के पास आते हैं और उसे इन सब चीजों के लिए सॉरी बोलते हैं। हमने ऐसा गलत किया पूछ लिया। सारा मैरी और माइक को सारी सच्चाई बता देती है और सारी सच्चाई जानने के बाद दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। डर के मारे मैरी को अस्थमा का अटैक आता है। सारा उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है और वो किसी बात पर सारा को डांट रहा होता है। माइक को ये देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो डॉन से लड़ने लगता है। डॉन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और डॉन जाते हुए बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। इससे सारा और उसके बच्चे को एक रात अंधेरे में ही रहना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद डॉन की जॉब चली जाती है और धीरे धीरे उसकी सेविंग भी खत्म हो जाती है। डॉन और उसकी वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। डॉन की वाइफ डॉन से पूछती है कि आखिर इतने सारे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें डॉन को घर खाली करने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसने लोन के पैसे नहीं भरे होते। डॉन सारा और उसके दोनों बच्चों को मारने के बारे में सोचता है। वो वेंटिलेशन को अपनी गाड़ी से जोड़ता है और सारा और उसके बच्चों के कमरे में धुआं छोड़ता है ताकि वो लोग दम घुटने की वजह से मर जाए। और वहाँ पे थॉमस आ जाता है तो डॉन उस गाड़ी को बंद कर देता है। अब धीरे धीरे 20 साल पूरे हो जाते हैं। मैरी को बहुत बुरा अस्थमा का अटैक आता है। सारा डॉन को बोलती है कि हमें मैरी को लेकर अस्पताल में जाना होगा, नहीं तो मैरी मर जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉन मान जाता है और सारा और मैरी को लेकर अस्पताल के लिए निकलता है। सारा बेसमेंट से कई सालों के बाद बाहर आती है तो सारा को अपना घर देखकर पुराना टाइम याद आने लगता है। वो लोग अब अस्पताल पहुंच जाते हैं। मैरी की हालत बहुत खराब होती है पर उसे बचा लिया जाता है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर आती है और वो मैरी के बारे में डॉन और सारा से पूछती है। सारा बाहर आने के बाद सोचने
लगती है कि अब वो वापस उस बेसमेंट में नहीं जाएगी। सारा डॉन से बचकर उस लेडी डॉक्टर के पास भाग जाती है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो लोग सारा को रोता हुआ देखकर समझ जाते हैं कि ये किसी मुसीबत में है। डॉन सारा को देखकर भागने लगता है तो वो ऑफिसर डॉन को पकड़ लेता है। डॉन पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है और बेसमेंट में जाने का रास्ता भी बता देता है और माइक को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। सारा की मॉम और थॉमस ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। उसके बाद डॉन को इन घिनौने कामों के लिए उम्र कैद की सजा होती है। फिर हमें सारा दिखाई जाती है जो वो कुछ टाइम के बाद अपनी मॉम और अपनी बहन एमी के साथ बैठी होती है और सारा के तीनों बच्चे साथ में वहाँ पे खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे क्रिस्टोफर आता है और वो सारा से मिलता है। क्रिस्टोफर ने आज तक शादी नहीं की होती है और सारा और क्रिस्टोफर साथ में घूमने चले जाते हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसमें एक बाप सच में अपने बेटी को 24 साल तक एक बेसमेंट में कैद रखता है और उसके साथ हर रोज़ गलत काम करता है। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू। वंदे मातरम।